अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है, अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपनी अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। अमरीकी मीडिया का दावा है कि मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। ईरानी हुक्काम की जानिब से तस्दीक नहीं हुई। कई शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 हॉस्पिटल और 48 फायर ट्रकों को भी नुकसान पहुँचाया। पुलिस स्टेशन पर हमले किए, कई एहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार हैं। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखा नहीं है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि गैर मुल्की हिमायत याफ्ता नासिर ने एहतजाज को तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की। गैर मुल्की मुदाखलत रियासती खुद मुख्तारी के उसूलों के मुनाफी है। ईरान ने अपनी तारीख में 12 साजिशों का सामना किया और हर बार सुरखरू हुआ। ईरानी अवाम की अक्सरियत रियासत और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। ईरानी कौम अपनी तहजीब और क़यादत के साथ हर साजिश नाकाम बनाएगी। अमरीका इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर अक़ली दौर से गुजर रहा है। ईरान की ताज़ा सूरत हाल में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। तेहरान में सफ़ीर पाकिस्तान मुदस्सिर टीपू का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की मावनत के लिए 24 घंटे रब्ता किया जा सकता है। इस सिलसिले में 3 ओहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर भी फराहम कर दिए गए। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन इस पर कब्जा ना कर सकें। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हम ग्रीनलैंड नहीं लें तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही। माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर जारी है। अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से सख्ती से निपटेगा। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। चीन और रूस के अवाम से प्यार है। रूसी सदर अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने मायूस किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फौरी तौर पर वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनिंग और फरोख्त शुरू करेगा। रूस और चीन वो तमाम तेल खरीद सकते हैं जो वो अमेरिका या वेनेजुएला से चाहते हैं। वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। तेल कंपनीज अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में ऑयल एग्जेक्टिव्स की मुलाकात। सरमायाकारी में दिलचस्पी मगर खदशात का भी इजहार। सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि वेनेजुएला में सरमायाकारी करने वाली तेल कंपनीज को हिफाजती जमानतें दी जाएंगी। कहा वेनेजुएला में 100 अरब डॉलर तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। अगले हफ्ते तक तेल कंपनीज के साथ एक और मीटिंग करेंगे। ये भी कहा कि ऑयल टैंकर पकड़ा है जो हमारी मंजूरी के बगैर वेनेजुएला से रवाना हुआ था। टैंकर अब वेनेजुएला वापस आ रहा है। तेल हमारे तवानाई मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैनुल-अक़वामी खबरी इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद से मशरक़ वुस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी।
कराची के इलाके एफबी इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 21 में तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में आग शिद्दत इख्तियार कर गई। 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ, अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में गहरी धुंध, एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर। मोटरवे M1 सवाबी से पिशावर, M2 ठोकर न्याज बेग से बिलकसर, M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद, M5 शेरशाह से सक्कर और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। असोल -11, हुंजा कल्लात -8, गिलगित कालाम -6, कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, इस्लामाबाद पेशावर 1, मुजफ्फराबाद बनू 3, लाहौर मुल्तान बहावलपुर सक्खर दादू नवाबशाह 5, हैदराबाद 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। IPP से बिजली सस्ती करने के दावों के बावजूद सार्फिन रवा साल भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में भारी बोझ बर्दाश्त करेंगे। रवा साल जनवरी से दिसंबर तक यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस समेत कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियों का तखमीना 2163 अरब 37 करोड़ रुपए लगाया गया है। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक 1 जनवरी से 3185 अरब 97 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाने का तखमीना लगाया गया है। इसमें 68% रकम कैपेसिटी पेमेंट्स और 32% एनर्जी खरीदारी पर खर्च होगी। हुकूमत 1 जनवरी से नया बिजली टैरिफ जारी करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पिशावर कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर इजलास में कहा कि इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। इन इलाकों में बिजली भी मुसलसल मुयसर होगी। पेस्को और कैस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिलफौर पायलट प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्युनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। निजकारी बोर्ड ने इजलास में हैदराबाद इलेक्ट्रिक और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटी कायम कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जुम्मे के खिताब में कहा कि ईरान तखरीबकारों से निमटने में पीछे नहीं हटेगा। एहतजाज जायज़ है मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत मुजाहिरीन से बात करे, तखरीबकारों से बात करना फजूल है। अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। ईरान के कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की मसम्मत। फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर का मुश्तरका बयान जारी। कहा, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद पर तशवीश है। रहनुमाओं का ईरानी हुकाम से तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करने का मुतालबा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को ख़त। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद इरवानी ने लिखा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी इक़दामात गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना है। अमरीका की पॉलिसीज़ आलमी अमन और बैनुल अक़वामी कानून के लिए ख़तरा हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तान आइंदा बरस जून में IMF से बाहर होगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान का लंदन में खिताब। कहा, 2018 में मुसल्लत करदा हालात की वजह से पाकिस्तान कई साल पीछे चला गया। महंगाई और गुर्बत मुसल्लत करने वाले वज़ीर आज़म को कानूनी तरीके से हटाया। बानी PTI के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। नवाज शरीफ ने 250 से ज़ायद पेशियां भुगती। इनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। तेल की स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग, अशियाए खुर्दनोश की स्मगलिंग, टिम्बर माफिया, टोबैको माफिया, ये एक पुल है वहां पे क्राइम का। एक तरफ सियासतदान है और एक तरफ दहशतगर्द है। इसीलिए ये इसकी मजम्मत नहीं करते दहशतगर्दों की। दहशतगर्द तो इनके माई बाप हैं, वो तो इनको जो है
वो पैसे कमा के देते हैं। काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर, और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब को बताते कि मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए। काश आप सिंध जाते तो उनके हेल्थ के निज़ाम को स्टडी करते, और नारे लगाना मेरे हाथ में कलम है, हबीब जालिब का स्पेलिंग भी नहीं आते और शेर बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। कौन आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में? कोई आग निकाल रहा होता है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा होता है, कोई खरगोश निकालता है टोपी के अंदर से। ये उस तरह का है कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, और इस तरह, ये आप देखिए, इस तरह की ना आपको करतब करके दिखाएंगे हर दूसरे दिन। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर शदीद तनकीद। PTI की सूबाई हुकूमत पर TTP की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जराइम में कमी नहीं आ रही, तालीम और सेहत का शोबा तबाही का शिकार है, लेकिन ये लाओ लश्कर लेकर लाहौर और कराची जा रहे हैं। इनसे TTP की मजम्मत के लिए दो अल्फाज नहीं निकलते। ये दहशत गर्दों को पनाह गाहें देते हैं। सूबे में आज जो दहशत गर्दी है उसके पीछे PTI है। TTP का सियासी विंग PTI है। उनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। सिर्फ TTP नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, हम उन सब की मुखालफत करते हैं और डंकी की चोट पे करते हैं। उनको बनाने वालों की भी मुखालफत करते हैं, जो उनको लाते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं, जो उनको आबाद करते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं। इन सब की मुखालफत हम जो हैं डंकी की चोट पे करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम सिर्फ TTP नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी मुखालफत करते हैं। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में सुहेल आफरीदी का कहना था कि अगर वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत के लिए बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, इसीलिए कि दहशतगर्दी से KP मुतासिर हो रहा है। सूबे में जो तरक्याती काम किए, रिलीफ दिया, वो सब अब खत्म हो रहा है। वहाँ दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया गया था। कराची पहुँचने पर एयरपोर्ट पर सिंध के वज़ीर सईद गनी ने अजरक और सिंधी टोपी पहनाकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। कराची पुलिस ने इन्हें बतौर वज़ीर आला सरकारी प्रोटोकॉल फराहम किया। एयरपोर्ट की तरफ आने वाले रास्ते कुछ देर के लिए रुकावटें लगाकर बंद किए गए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध में सुहेल आफरीदी को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। बाग़ जिनाह में जलसे की इजाज़त दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सुहेल आफरीदी को हर सहूलत देंगे, वो बस कानून को हाथ में ना लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सिंध हुकूमत की जानिब से खैर मकदम का शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची प्रेस क्लब पहुँचने तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के करीब होने पर ना कोई एतराज़ है और ना ही कोई खौफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर कानूनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इनका सफ़र अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। PTI 8 फरवरी को पहिया जैम हड़ताल करना चाहती है, जिसकी कानून के मुताबिक इजाज़त नहीं दी जा सकती। पहिया जैम हड़ताल की कॉल देना ही गैर कानूनी और गैर जमहूरी अमल है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी शफी जान ने कहा कि अगर हुकूमत पुर एतमाद है कि तहरीक इंसाफ लोग नहीं निकाल सकती तो उन्हें किस चीज़ का डर है, वो धमकियाँ क्यों दे रहे हैं। 8 फरवरी को पहिया जैम और शट डाउन हड़ताल की कॉल पर मिनोन अमल होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे के लिए क्या किया है। गवर्नर फैसल करीम कुंजी की पीपल्स पार्टी रहनुमा मुमताज़ चांग से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, आप सुहेल आफरीदी सिंध का रुख करके कौन सा तीर मार लेंगे। नदीम अफजल चंद ने दावा किया है कि पंजाब में नून लीग सियासी तौर पर दम तोड़ चुकी है। मुमताज़ चांग ने कहा कि जनूबी पंजाब में सियासी खला है, भरने की ज़रूरत है। जनूबी पंजाब में लोग पीपल्स पार्टी की खिदमात को याद करते हैं। तीरा के इलाके मैदान में ऑपरेशन की तैयारी। इलाका मकीनों की नकल मकानी आज से शुरू होगी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि नकल मकानी करने वाले हर ख़ानदान को
2,50,000 रुपए की इब्तदाई माली इमदाद दी जा रही है। हर खानदान को रिहाइश के लिए माहाना 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जिला इंतजामिया का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह मकान का मुआवजा 30 लाख रुपए दिया जाएगा। जुज़वी तौर पर तबाह मकान का मुआवजा 10 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। इस्लामाबाद में एक रोज में डकैती और राजधानी की 5 वारदातें। सेक्टर G7 में डाकुओं ने घर से 8 तोला सोना और हज़ारों रुपए लूट लिए। थाना सुंबल के इलाके में मोटरसाइकिल सवार शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। थाना खन्ना और तिजारती मरकज़ ब्लू एरिया से शहरियों के मोटरसाइकिल चोरी। मिनेसोटा में कत्ल से पहले खातून की अहलकार से गुफ्तगू की वीडियो। निकोल बुच को मुस्कुराकर कातिल अहलकार से कहते सुना जा सकता है कि ठीक है मेरे अजीज, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। खातून की दोस्त को भी कहते सुना जा सकता है कि अहलकार मास्क उतारकर चेहरा दिखाओ, क्या तुम हमारी तरफ बढ़ रहे हो, जाओ जाकर खाना खाओ। 37 साला रेने गुड बुध के दिन इमिग्रेशन एजेंट जोनाथन रास की गोलियों का शिकार हुई थी। वाक़े की तहकीकात से रियासत मिनेसोटा की पुलिस को अलहदा कर दिया गया। अब तफ्तीश सिर्फ FBI करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुआशी ताउन और सरमायाकारी की जानिब बढ़ रहा है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी और ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की। हुकूमत बिजनेस टू बिजनेस ताउन को अहमियत देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया है। अमाराती ग्रुप दामाक का पाकिस्तान में क्रिप्टो और रियल स्टेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। दामाक की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा संजवानी की नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। मार्केट में शफाफियत को तक़वियत देने के लिए रियल स्टेट और दीगर असासों की रेगुलेटरी टोकन साजी की हिकमत अमली को आगे बढ़ाने पर गौर। ट्रम्प ब्रांच और दामाक के इश्तराक से दुबई से अमरीका तक अरबों डॉलर सरमायाकारी की जाएगी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए पंजाब में ब्रॉडबैंड फराहम किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में तालीमी इदारों और अस्पतालों को ब्रॉडबैंड की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान की अपनी जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से मुताल्लिक सीनियर मुशीर सेनेटर अनुशा रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला भी किया गया कि शुमाली और जनूबी पंजाब में 2 हफ्तों में डेमोस्ट्रेशन कायम होंगे। 6 माह में पंजाब के दूर दराज इलाकों में सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड फराहमी का हदफ दिया गया। पंजाब कौमी सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड हासिल करने वाला पहला सूबा होगा। बरतानिया में तूफान गोरेटी 99 मील घंटा की रफ्तार से चली हवाओं के साथ बर्फ बरसाकर गुजर गया। 57,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन मुतासिर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 50 से ज़ायद परवासें मनसूख। बर्मिंघम एयरपोर्ट महदूद परवासों के लिए खुल गया। तेल की बड़ी कंपनीज के एग्जेक्टिव से मुलाकात के मौके पर अमेरिका के सदर ट्रंप अचानक उठे और दरवाजे की जानिब बढ़कर व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर बॉल रूम का नज़ारा किया। शुरा को बताया कि शानदार बॉल रूम तैयार किया जा रहा है। गवर्नर से कामरान खान तिसोरी की सऊदी अरब के सूबा तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी भी मौजूद थे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को वुसअत देने और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। गवर्नर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन का एहसास मिलने पर फ़ख्र है। तवक्को ज़ाहिर की कि साल सऊदी सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मैच मुसलसल बारिश के सबब मनसूख कर दिया गया। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मैच का टॉस भी नहीं हो सका। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में 6 विकेट से फतह समेटी थी। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा।
PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान को शिकस्त हो गई। उन्हें इंग्लैंड के मोहम्मद अल-शोर्जी ने शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मेंस और विमेन इवेंट में मिस्र के 5 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। जियो सुपर से मैचेस बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मारूफ शायर जॉन एलिया के मुनफरिद फ़िक्र, फ़लसफ़े और शायरी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया शुरू। मुल्क भर से अदीब, मुफ़क्किर, मुसन्निफ़ीन और शायर शरीक। पहले रोज़ इफ्तिखार आरिफ, असगर नदीम सैयद, अनवर मसूद समेत दीगर ने जॉन एलिया पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। जियो टेलीविजन नेटवर्क से नशर होने वाला ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 तो इंसाफ की जीत पर खत्म हो गया, लेकिन सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहसेब खानजादा के कलम से लिखे ड्रामे के बाद मुआशरे में रेप जैसे संगीन जुर्म के बारे में आगाही, लड़ने का शऊर, कानून की पासदारी और हुकूक के तयन पर बातचीत की शुरुआत हो गई है। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के बारे में मुस्बत राय और पजीराई रेप से मुतासर अफराद के हक में ज़बान बन गई। मैं वो उन लोगों में से हूँ जिसका कहीं पे ना फोकस करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर लॉयर बनना चाहती थी, फिर फ्लोरिस्ट का कोर्स करना चाहती थी, फिर फिल्म मेकिंग आ गई, फिर एविएशन आ गया, फिर एक्टिंग आ गई। तो लाइक आई एम एवरीवेयर, यू नो। भाई बताओ दवाई देंगे लड़के एक एक डंडो। ओकविल, मिल्टन, नायग्रा फॉल्स। अच्छा देखो ये तो मैं यहाँ वापस आऊंगा। पतों की ब्रैम्पटन, पिंडी भट्टियाँ। ये क्या बात मुझे पिंडी पता भट्टियाँ है भाई, है पिंडी भट्टियाँ। केस नंबर 9 रुशना खान की ज़िंदगी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है? रुशना खान और ताबिश हाशमी की नोकझोंक क्यों हुई? रुशना ने ताबिश हाशमी को चेड़ क्यों कहा? तुर्की में मोबाइल फ़ोन किसने छीना और क्यों? जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर। और गुलकार इखलाक अहमद के गीत यादगार, चाहने वालों ने सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया।